आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं एमसी हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के सुर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। क्या राज्य सार्वजनिक सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक भी अनिवार्य सेवा ले सकता है? क्या किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकता है? इसका उत्तर हाँ है, राज्य ऐसा कर सकता है। यदि मामला सार्वजनिक स्तर का हो तो आज हम इसी जानकारी को आर्टिकल 23(2) के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान के आर्टिकल में इसका प्रोविजन है। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि संविधान के मूल शब्द क्या हैं, और ये मूल शब्द हैं: नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेस and in imposing such service the state shall not make any discrimination on the ground only of religion, race, caste or class or any of them। हिंदी में अनुवाद समझने की कोशिश करें तो इसका आशय यह है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने से निवारित नहीं करेगा। ऐसी सेवा आरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद भी नहीं करेगा, यह संविधान का आर्टिकल कहता है। और सरल एवं सामान्य शब्दों में समझें तो इसका आशय यह है कि आर्टिकल 23(2) आर्टिकल 23(1) का अपवाद भी है। आर्टिकल 23(1) में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बेगारी के कार्य नहीं करा सकता, जबरदस्ती बलपूर्वक श्रम भी नहीं करा सकता तथा कोई निंदनीय व्यापार भी नहीं करा सकता, क्योंकि यह एक कानूनन अपराध है। लेकिन आर्टिकल 23(2) में राज्य को संविधान द्वारा शक्ति दी गई है कि यदि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक हित के लिए यदि सेवाओं की जरूरत हो तो राज्य सार्वजनिक सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक भी अनिवार्य सेवा ले सकता है, किसी व्यक्ति को बाध्य भी कर सकता है। उससे सामाजिक सेवा ले सकता है, जैसे सैनिक सेवा, जैसे चिकित्सा सेवा, दोनों ही सामाजिक सेवा है। इस प्रकार की सेवा न तो बेगार है न मानव व्यापार है। लेकिन राज्य के लिए शर्त यह है कि सेवाओं को लागू करने में राज्य धर्म, वंश, जाति या वर्ग आदि के आधार पर भेद नहीं कर सकता, क्योंकि किस धर्म, जाति या वर्ग को सेवाएं दी जाए, किसको सेवाएं नहीं दी जाए, राज्य ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका सारांश यह है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बलात्श्रम और निंदनीय व्यापार और बेगार नहीं करा सकता, जबकि राज्य शासन को संविधान में अधिकार दिए गए हैं कि वह किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक हित के लिए बलपूर्वक सेवाएं ले सकता है, चाहे व्यक्ति अपनी सहमति दे या ना दे, उसे राज्य सरकार के निर्देश पर कार्य करना होगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं संविधान के सुर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। साथियों, यह संविधान के आर्टिकल 23 के अंतर्गत एक संक्षिप्त जानकारी है जो आपको समक्ष रखी गई है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा जनहित में दूसरों को भी यह जानकारी बताएं और दूसरों को जानकार बनाएं। अगले संविधान के आर्टिकल 24 के संबंध में चर्चा हेतु पुनः उपस्थित होंगे। हमारा उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को कानून और संविधान के बारे में जानकारी देना, उसको जानकार बनाना। आपकी मदद की जरूरत है, आपके माध्यम से यह जानकारी दूसरों तक पहुंचे। मैं हूं एमसी हरवार, पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।